न कोई फौज है, न कोई हटो बचो वाला मामला है, कुछ नहीं। अकेला अमीर सफर कर रहा है और साथ में गुलाम है। खुद की एक ही ऊँटनी है और एक ऊँटनी के साथ सफर हो रहा है। फिर क्या हुआ? अल्लाहु अकबर। और फिर किस शान से सफर हुआ? आपने फरमाया अपने गुलाम से, देखो थोड़ी देर मैं बैठूंगा, थोड़ी देर तुम बैठोगे। और अल्लाहु अकबर, दुनिया ने ये तारीख के अंदर ये औरात गवाह है, दुनिया ने ये मौका भी देखा कि अमीरुल मोमिनीन अपने गुलाम को ऊँटनी पे बिठाकर खुद अल्लाह अल्लाह पैदल चलते नजर आए। और अल्लाह की शान ये, जिस वक्त तो मंजिल पर पहुंचे तो बारी गुलाम की थी और सैयदना फारूक आजम नकेल पकड़ करके चल रहे थे। और हालत ये थी, उस वक्त अमीरुल मोमिनीन के बदन पर जो जुब्बा था उस पे पेवन लगा हुआ था और जो मोजे पहने थे वो एड़ी के पास से फटे हुए थे। जिस वक्त नाला आया, आपने सोचा फटे हुए मोजों में पानी भर ना जाए तो मोजे उतार कर आपने गर्दन पे डाल लिए। और उसके बाद जब निकले तो हजरत खालिद इब्ने वलीद और अबू उबैदा इब्नुल जर्राह कान में बातें कर रहे थे। अमीरुल मोमिनीन ये क्या कर रहे हैं? अरे मोजे पैर में थे तो फटापन छुपा हुआ था। इतने लोग इस्तकबाल के लिए आए हैं, मुस्लिम भी है, गैर मुस्लिम भी है, यहूदी भी है, ईसाई भी है, मुशरिक भी है, सब देखने आए कि मुसलमानों का अमीर कैसा है। और इन्होंने फटे हुए मोजे कंधे पे डाल लिए, गुलाम को बिठा दिया। लोग इस्तकबाल करने के लिए आगे बढ़े। उनको यूं लगा कि जो नकेल पकड़ के चल रहा है वो गुलाम है और जो सवारी पे बैठा है वो इमाम है। लेकिन जब इस्तकबाल के लिए लोग आगे बढ़े जो नहीं पहचानते थे तो खालिद इब्ने वलीद और अबू उबैदा इब्नुल जर्राह ने कहा, वो आका नहीं है हमारा, ये हमारा अमीर तो ये है जो नकेल पकड़ के चल रहा था। तो लोगों ने पूछा इसको क्या हो गया? तो तब बताया गया इनकी मिल्कियत में एक ही ऊँटनी थी और गुलाम को साथ लाए। तो इंसाफ का तकाजा ये था कि जितनी देर ये बैठेंगे उतनी देर गुलाम भी बैठेगा और जितनी देर गुलाम पैदल चलेगा उतनी देर ये पैदल चलेंगे। और बारी इसकी थी। अल्लाह अकबर। चुपके से किसी जवान ने कान में कहा, अमीरुल मोमिनीन, इतने लोग इस्तकबाल के लिए आए हैं, पेवन वाला जुब्बा पहना है, फटा हुआ मोजा कंधे पे डाल लिया है, आपने क्या किया? तो आपने गुस्से में कंकर उठाए और उठा करके उन पे मारते हुए फरमाया, का हुजूर अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमाने को अभी एक सदी भी नहीं बीती और तुम इतनी जल्दी तुम्हारी सोच बदल गई, इतनी जल्दी तुम्हारी फिक्र बदल गई, इतनी जल्दी तुम्हारे ख्यालात बदल गए। फरमाया, वल्लाह हमें इज्जत कपड़ों की और सवारी की वजह से नहीं मिली है, हमें इज्जत इस्लाम की वजह से मिली है, नबी की वफादारी की वजह से मिली है। जब तक हम इस्लाम का दामन पकड़े रहेंगे और हुजूर से वफादारी करते रहेंगे उस वक्त तक अल्लाह हमें इज्जत अता फरमाता रहेगा। आप मुझे बताएं, अल्लाहु अकबर, जब चाबियां दी गई तो साथ ही साथ वो ईसाई मुसलमान भी हुए और कहा, उमर अगर लाओ लश्कर के साथ आते तो सिर्फ चाबियां देते, लेकिन उमर तुम इस्लाम की सादगी के साथ आए हो तो हमने चाबियां बाद में दी है, पहले हमने तुम्हें अपना दिल दे दिया है। और वो कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गए। मुसलमानों बताओ, आज जितनी दिलचस्पी बाइक में लेते हो, जितनी दिलचस्पी अच्छे कपड़े में लेते हो, जितनी दिलचस्पियां अच्छे कीमती जूतों में लेते हो, जितनी दिलचस्पियां हटो और बचों में लेते हो, उतनी दिलचस्पी इस्लाम पर अमल करने में लो। फटे कपड़े पर भी तुम्हें इज्जत मिलेगी, अल्लाहु अकबर, पैदल चलने पर भी तुम्हें इज्जत मिलेगी, तुम्हें वकार मिलेगा। गुर्बत के बावजूद भी दुनिया तुम्हारे कदमों में अपना सर रखने पे मजबूर हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह, मुझे बताओ सरकार गरीब नवाज के पास कौन सी दौलत थी, कौन सी हुकूमत थी, कौन सी ताकत थी, मगर खिलजी से लेकर अकबर आजम तक सब गरीब नवाज के कदमों में अपना सर रख करके बता रहे हैं, अल्लाह अकबर। बादशाह शान वाला नहीं होता, जिसके पास दीन होता है वो शान वाला होता है। इसलिए ये दिमाग से भूत निकाल दो। बैठ के पानी पिएंगे तो जलील होंगे, एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ेंगे, सफर में नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह अकबर, तो जलील होंगे। नहीं,
मुसलमान सच्चे नहीं है इसलिए जलील हो रहे, और जमीन पे जलील हो रहे हो, जमीन के अंदर भी जलील होने के लिए तैयार रहो। इसलिए सच्चे मुसलमान बनो। दीन का दामन जिसने पकड़ लिया उसको इज्जत ही मिली, उसको कामयाबी ही मिली, उसे वकार ही मिला। आज की इस महफिल में आपको पैगाम दिया जाता है, दीन को सीने से लगाओ, कुरान की तालीम को आम करो। दस्तारबंदी का जलसा है, कुरान की तालीम को आम करो। अपने बच्चों को इतना इल्म दो कि तुम्हारे बच्चे फर्ज उलूम क्या है, ईमान क्या है, कुफ्र क्या है, दीन क्या है, दीन के खिलाफ क्या है, सब तुम्हारे बच्चों को आना चाहिए। हमारे बच्चों को तो कलमा भी नहीं आता, हमारे बच्चों को तो गुस्ल करना भी नहीं आता, हमारे बच्चों को तो इस्तिंजा का तरीका भी नहीं आता। इसलिए जितने उलूम फर्ज है, एक मुसलमान को जितना इल्म सीखना फर्ज है, इतना इल्म अपने बच्चों को दो, अपनी बच्चियों को दो। और साथ ही साथ दुनियावी तालीम पर भी मेहनत करो। 10वीं और 12वीं से अपने बच्चों को, बच्चियों को ड्रॉप आउट मत कर लो, उठा मत लो, बल्कि अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को आला तालीम दो, दुनियावी तालीम, आला तालीम दो। इतनी अच्छी तालीम दो कि आपके बच्चा, कोई भी बच्चा डिग्री के बगैर न रहने पाए। हर बच्चे को डिग्री दो। आप कहते हैं नौकरी नहीं मिलती, हम नौकरी के लिए बच्चों को नहीं पढ़ाते, हम अच्छा इंसान बनाने के लिए बच्चों को पढ़ाते हैं। अपने खर्चे कम करो, अपने अखराजात कम करो। हर महफिल का हमारा पैगाम ये है, इल्म पे मेहनत करो। और एक पैगाम ये भी है, शादियों में लाखों करोड़ों खर्च करने की बजाय वो लाखों रुपये जो वो स्कूल कॉलेजेस बनाने पे खर्च करो। मस्जिदों के मीनार बहुत ऊंचे बनाकर करोड़ों रुपया खर्च करने की बजाय वो करोड़ों रुपये तालीम गाहों पे खर्च करो। क्योंकि मस्जिद का ऊंचा मीनार हमारा कोई फायदा नहीं कर सकता, लेकिन अगर हमने तालीम गाहें मजबूत बनाई तो उससे अच्छे इंसान पैदा होंगे। हमारे यहाँ इमारतों की अहमियत नहीं है, हमारे यहाँ अच्छे इंसानों की अहमियत है। तो दानिश गाहें बनाओ। और मुसलमानों को अल्लाह ने इतनी दौलत से नवाजा है कि एक एक मुसलमान एक एक इदारा बना सकता है। बल्कि जो मालदार है, मैं तो उनको मशवरा देता हूं कि 4 फैक्ट्री डालने की बजाय 3 फैक्ट्री डालो, और 1 फैक्ट्री की बजाय एक अच्छा स्कूल बनाओ। क्योंकि स्कूल अच्छा बिजनेस भी है और अच्छी कौम की खिदमत भी है। ऐसा नहीं कि स्कूल से पैसा नहीं कमा सकते, स्कूल से भी आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अच्छा क्या होगा कि तालीम भी आम होगी और आपका अच्छा बिजनेस भी होगा। बहुत मालदार लोग हैं आपके आसपास में, बहुत मालदार। भाई जलसे पर जब आप लोग लाखों रुपया खर्चा करते हो तो इमारतों पे क्यों नहीं खर्च कर सकते? मैं समझता हूं कि मुरादाबाद जिला में जितने जलसे होते हैं, अगर उसका साल का आप तखमीना निकाल लें तो अरबों रुपए जाएंगे, करोड़ों नहीं अरबों रुपए जाएंगे। मेरी अपनी मालूमात के मुताबिक कोई शब ऐसी नहीं गुजरती जब इतना बड़ा जलसा आपके यहाँ नहीं होता। रोज जलसे होते हैं, रोज होते हैं जलसे। तो आप लाखों रुपए जो जलसों पे खर्च करते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि जलसे बंद कर दो, ऐसा नहीं, मेरी बात का बुरा मत मानना, गलत मतलब मत निकाल। जलसे करो, जलसे करो, लेकिन जलसे से ज्यादा अहमियत इमारतें बनाओ, तालीम को आम करो। लोग तालीम महंगी कर रहे हैं, तुम तालीम सस्ती करो ताकि अपने बच्चों को हर बंदा पढ़ा सके। अपने बाप के नाम से, अपने बाप के नाम से मस्जिदों में कुरान रखने की बजाय अपने बाप के नाम से बच्चों की फीस भर दिया करो इसाले सवाब के लिए। इसलिए कि इन उलमा से पूछो कि जब मस्जिद में अब्बा के इसाले सवाब के लिए कुरान रखते हैं, वो बरसा बरस हो जाते हैं, सैकड़ों कुरान थप्पी में रखे हुए हैं, कोई उनको हाथ तक नहीं लगाता। मस्जिद के अंदर 10-20 कुरान के सिवा और ज्यादा कुरान की जरूरत नहीं है, इसलिए कि तिलावत करने वाले कितने हैं। बड़ी माजरत के साथ मैं किसी की बेइज्जती नहीं करने आया, लेकिन मेरे भाइयों दीनदार लोग भी मस्जिद में कुरान खोल के कुरान नहीं पढ़ते, ये हालात हैं। तो फिर आप अपने अब्बा के इसाले सवाब के लिए कुरान क्यों मस्जिद में रखते हो? वो तो थप्पी में रखे होते हैं ना। तो आप इसाले सवाब के लिए ये भी कर सकते हो। आप उलमा से पूछिए, उलमा बताएंगे मेरी बात की। अगर ये तायद करें तो करें, अच्छी बात है, नहीं कर सकते अगर ये तायद तो ये मेरी इस्लाह कर दें। इसाले सवाब का मतलब क्या है? कोई भी सवाब का काम करो और उसका इसाल किसी की भी रूह को कर दो तो उसको सवाब तो मिलेगा। तो अपने अब्बा के लिए आप चने तकसीम करने की बजाय आप अपने अब्बा
अब्बा के इसाले सवाब के लिए कलम तकसीम करो ना, आप अपने अब्बा के इसाले सवाब के लिए किताब तकसीम करो ना, आप अपने अब्बा के इसाले सवाब के लिए कापियां तकसीम करो ना। ये भी तो इसाले सवाब की एक शक्ल है। अपने अम्मा के इसाले सवाब के लिए कपड़े तकसीम करने की बजाय अपने स्कूल के बच्चों को यूनिफॉर्म तकसीम करो, ये भी तो हो सकता है। थोड़ा सोच बदलो, ख्याल करो। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, आपको एक बात तवील हो रही, लेकिन एक बात बताऊं। एक बादशाह के दौर में हौस पर सिपाही लोग पहरे देते थे और नस्लन बादा नस्लिन वो चलते आ रहा था। सिपाही वहां खड़े रहते थे, हौस पे पहरा देते थे, खड़े रहते थे, हौस पे पहरा देते थे। तो बादशाह लोग बदलते रहे लेकिन हौस पे पहरा कायम रहा। एक दिन बड़ा होशियार बादशाह आया, उसने बोला कि ये जो पिछले सब चले आ रहे हैं ना, तो उसी के अंदर हम घूम रहे हैं, तो कुछ सही भी कर रहे हैं, कुछ गलत भी कर रहे हैं। भाई हालात और जमाने के तहत कुछ सेट करो ना। तो उसने सब फेरिस्त बनाई, यहां सिपाही क्यों खड़े रहते हैं, वहां क्यों खड़े रहते हैं वहां। तो हौस की बात है तो पूछा ये हौस पे सिपाही सदियों से क्यों खड़े रहते हैं। तो बोले हजरत पता नहीं क्यों खड़े रहते हैं एक सिपाही। तो बोले कि हटाओ उसको, जब कुछ काम ही नहीं है वहां तो हटाओ। तो पूछा जब बड़े बुजुर्गों से कि यहाँ सिपाही क्यों खड़े रहते जबरदस्ती का। अभी जबरदस्ती है, एक दौर था कि तुम्हारे खानदान की औरतें उस हौज में गुस्ल करने जाती थी, तो कोई अजनबी मर्द वहां ना चला जाए इसलिए वहां सिपाही खड़े करते थे। अब तो हम्माम बन गए ना, तो अब हौज में गुस्ल करने की जरूरत ही नहीं है। तो औरतें तो गुस्ल के लिए बंद हो गई मगर सिपाही बराबर खड़े हैं। तो इसका मतलब यह है कि अपनी ताकत जाय हो रही है ना। इन सिपाहियों को यहां से हटा कर कहीं और लगाओ। तब हर बंदा क्या कर रहा है कि मैं अपने अब्बा के लिए कुआं ही खुदवाऊंगा, मैं अपने अब्बा के लिए कुआं, क्योंकि कुआं खुदवाने का जिक्र हदीस में आया है। अल्लाह के बंदो बिल्कुल कुआं खुदवाने का जिक्र हदीस में आया है, लेकिन हदीस में क्यों आया है इन उलमा से पूछो। हदीस में क्यों आया है, उलमा से पूछो तो कहा क्यों आया है। भाई असल में हदीस में इसलिए आया कि उस दिन, जिस दिन हजरत साद ने पूछा था कि मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मैं उसके इसाले सवाब के लिए क्या कर सकता हूं, तो उस वक्त तो मदीने वालों को पानी की बहुत जरूरत थी। तवज्जो है आपकी, उस वक्त तो मदीने वालों को पानी की बहुत जरूरत थी। तो जिसकी जरूरत थी हुजूर ने उसकी तरफ उनकी तवज्जो दिलाई और फरमाया जरूरत पानी की है तो कुआं खुदवा दो। कुआं खुदवाना मकसूद नहीं था, जरूरत पूरी करवाना मकसूद थी। तो इसाले सवाब का मामला समझ में आया, मामला कुएं का नहीं है। हमें इशारा दिया गया अगर इसाले सवाब करना है तो कौम को जिसकी जरूरत है उसके जरिए से इसाले सवाब करो, ताकि तुम्हारे बाप दादाओं को सवाब भी मिल जाए और कौम की जरूरत भी पूरी हो जाए। अब बात समझ में आई। तो उस वक्त तो कुएं की जरूरत थी, आज हमारी कौम को तालीम की जरूरत है। किसी दौर में कौम को रोटी की जरूरत थी, आज हमारी कौम को यूनिफॉर्म की जरूरत है कि बच्चों का स्कूल का यूनिफॉर्म हम तकसीम करें लिबास की शक्ल में। कल हमारे जो है वो लोगों को पान या चने की जरूरत थी तो बुजुर्गों ने वो तकसीम कराया, आज हमारे बच्चों को कलम की जरूरत है, इसलिए ये तकसीम होना चाहिए। मतलब ये है कि इसाले सवाब का जो तसव्वुर है वो कौम की जरूरत के मुताबिक है, इसलिए जैसी जरूरत है वैसे के मुताबिक करो। ये मैंने एक अपना छोटा सा जो है वो कोशिश करके एक मुताला पेश किया है। ये सही भी हो सकता है और ये गलत भी हो सकता है। अगर सही है तो मिन जानिबिल्लाह है और अगर गलत है तो मेरे नफ्स की शरारत है। इस पर मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, लेकिन आपसे इतना जरूर कहता हूँ अपने बच्चों को पढ़ाओ और बहुत पढ़ाओ, तालीम के लिए बहुत मेहनत करो। 8 घंटा नहीं, अगर 16 घंटा मेहनत करना पड़े तो आप मेहनत करो, लेकिन किसी बच्चे को अनपढ़ मत रहने दो, जाहिल मत रहने दो, खूब पढ़ाओ। अगर लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर जीना है, लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना है, लोगों के साथ साथ चलना है, तालीम के बगैर नहीं चल सकते। तालीम हासिल करके लोगों की जरूरत बन जाओ, लोगों की जरूरत बन जाओ, लोगों के पीछे तुमको फिरना ना पड़े, इतनी सलाहियत पैदा कर लो लोग तुम्हारे
पीछे पीछे फिरें और कोशिश करोगे तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई बईद नहीं है। हर दौर में मुसलमान इल्म का इमाम हुआ है, इस दौर में भी ये मसनद आपको संभालनी है। माँ